यात्रा में, हमारी यूट्यूब की दुनिया में। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप भी अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि ख्वाब सब देखते हैं, पूरा करने की कोशिश भी सब करते हैं। तो जैसे सुबह का टाइम है, बज रहे हैं 5 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद फिर मैं फ्रेश होकर पढ़ने बैठ गई थी। मॉर्निंग के टाइम पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, हमारा माइंड बहुत फ्री होता है, साथ में बॉडी बहुत रिलैक्स होती है, तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और हमें सब याद भी होता है। मेरे साथ तो ऐसा है और मैं अक्सर सुबह ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा पसंद करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में आप सारे काम छोड़ को पढ़ सकते हो। और अगर आप दिन में चाहते हो कि मैं 2 घंटे काम करके पढ़ लूँ, उसके बाद पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो हाउसवाइफ हैं। एक्चुअली में होता ये है कि फिर कभी कभी हमें पता नहीं होता हमारी फैमिली में कौन आएगा, क्या होगा। इस सिचुएशन की वजह से भी हमें टाइम कभी नहीं मिल पाता। इसलिए सुबह उठ के कोशिश करें सबसे पहले अपनी पढ़ाई का टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद दूसरे काम करें। तो यहाँ पर मैं ओजा सर की क्लास ले रही थी। उन्होंने जो हिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट थे बहुत अच्छे से समझाए थे और वो बहुत अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं। अगर आपको कभी डीमोटिवेट जैसी फीलिंग आ रही है कि ये नहीं कर सकते, तो उनका वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद सेकेंड स्लॉट मैंने शुरू किया था 7 बजे, क्योंकि मैं बैठी थी पढ़ने 5:25 पे। तो अब मैं अपनी हिस्ट्री के जो मैं हिस्ट्री की बुक 10th की पढ़ रही थी, अब मैं उसको कंप्लीट करूँगी। तो मैंने अभी तक 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब आगे मैं उसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सबके साथ यही होता है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप किसी चीज़ में जुड़ जाते हो तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है। और जब किसी चीज़ की आपको एक बोलते हैं आदत, जब आदत हो जाती है तो वही चीज़ आपको बहुत पसंद हो जाती है। और कभी ये मत सोचिए कि आप इतनी एज में पढ़ना स्टार्ट किया है, हमारी 30+ एज हो चुकी है, हमारा क्या होगा। हमसे बहुत कम जनरेशन है जो डेली पढ़ रही है, हमसे अच्छा करेगी। लेकिन अनुभव भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और साथ में हमेशा याद रखिए, जिसने अपनी दिनचर्या को कंटिन्यू किया है वही सक्सेस हुआ है। तो अभी बज रहे हैं 8:30 और फाइनली मैंने अपने स्टडी के 2 स्लॉट कंप्लीट कर लिए हैं। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में जो बचे हुए काम है, खाने की तैयारी वगैरह, वो मैं कर देंगी। सुबह का जो नाश्ता बनेगा मैं वो भी बना दूँगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। मेरा छोटा बच्चा है तो उसके खाने पीने का मुझे ख्याल खुद रखना पड़ता है। तो अभी मैं वही काम करूँगी। मेरे हस्बैंड जो है वो लेट उठे हैं आज, तो मैं उनके लिए अभी बनाऊँगी चाय। जब तक मेरे घर पे कोई नहीं उठता तब तक मैं सिर्फ पढ़ती ही हूँ, और जब सब लोग उठ जाते तब मैं काम करती हूँ। अगर घर में कोई कह भी देता है हाँ ये नहीं उठा, तो उन चीज़ों को इग्नोर करिए, बस अपनी पढ़ाई को इग्नोर मत करिए। क्योंकि ये तो काम है कि 10 मिनट बाद भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी पढ़ाई का टाइम टेबल 10 मिनट 5 मिनट कम होता चला जाएगा तो वो आपके जीवन में ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, क्योंकि वो आपका फ्यूचर है। और फ्यूचर हमेशा हम ब्राइट देखना चाहते हैं, और ब्राइट फ्यूचर के लिए हमें मेहनत जरूर करनी पड़ती है, और साथ ही हमें लोगों की सुननी भी पड़ती है। तो सारा किचन का काम कंप्लीट करके नाश्ते की तैयारी करने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। तो यहाँ मेरे कपड़े धुले हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी समेट के सही से रख देती हूँ। अब टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेरे बेटे का स्कूल था तो मैं ही उसे छोड़ने जाती थी, इसलिए मुझे डेली कपड़े निकाल के पहनने पड़ते थे। तो आज मैंने सारे कपड़े वॉश कर दिए और इन्हें अब मैं अच्छे से रख दूँगी। साथ ही मैंने घर की पूरी सफाई कर दी है। तो मेरा लगभग सारा काम हो ही गया है, क्लीनिंग भी हो चुकी है घर की। ये मैं दिखा रही हूँ। और ये जो मेरा घर है, ये मेरा घर नहीं है, ये हमारे किराए का घर है, और हमारे पास यहाँ ज़्यादा सामान नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड रहते थे अकेले, अब उन्होंने हमें यहाँ पे शिफ्ट किया है अपने साथ। तो जैसा भी जो सामान टूटा फूटा है हम अपना उसी से मैनेज कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमारी लाइफ में सब अच्छा होगा तो हमारे पास हर चीज़ बहुत अच्छी होगी। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को उठा दिया है। और जो टाइम था वो 9:30 बज गया, लगभग 10 बजने जा रहे थे। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी खुद की केयर के लिए। खुद के लिए समय जरूर निकालें, क्योंकि अगर आपको हेयर फॉल होगा तो बालों में ऑयलिंग 3 दिन जरूर आपको करनी है हफ्ते में। इससे क्या होगा, आपके बालों में फ़र्क पड़ेगा। और साथ ही अपनी बॉडी पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप खुद पे ध्यान नहीं देंगे तो भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है वो कम होता है। और हाँ,
स्किन टोनर का यूज जरूर करिए अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव है और आपके फेस पे दाने हो रहे हैं, क्योंकि मैं इसको यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का, मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ फिर मैं अब जो टाइम है, अब खाने का टाइम होता जा रहा, तो पढ़ने से पहले मैं खाने की तैयारी कर दूंगी, क्योंकि उसके बाद मुझे बेटे को भी पढ़ाना है। उसकी चल रही हैं छुट्टियाँ, तो अगर उसे नहीं पढ़ाऊंगी तो उसकी भी पढ़ाई की आदत छूट जाएगी। मैं डेली पढ़ती हूँ तो वो मुझे देखता है तो उसे भी लगता है मुझे पढ़ना चाहिए। तो अभी मैं बनाऊंगी सबके लिए लंच, उसके बाद फिर पढ़ूंगी। तो लंच में अक्सर दाल चावल ही बनाती हूँ, दाल चावल रोटी और भुजिया। अक्सर मैं नाश्ते में कोई ना कोई सब्जी बना ही लेती हूँ, तो वो सब्जी मैं एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, इसीलिए ये दोपहर में खाने में दाल चावल के साथ भुजिया हो जाए और मेरे कम टाइम में मेरा खाना बन जाए और खाना अच्छा भी हो। और गर्मियों का चल रहा है टाइम, तो सब लोग चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल तो बना ली है, दाल को फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही मैं एक साइड अपना चावल चढ़ा दूंगी, जिससे चावल भी बनके तैयार हो जाएगा। तो फाइनली मेरी शादी दाल है जो मैं भगवान के भोग के लिए निकालूंगी, उसके बाद फिर फ्राई करूंगी, क्योंकि कान्हा जी को हम लोग प्याज का खाना नहीं खिलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म करके रख दिया है और दाल को फ्राई कर लिया। ये जो कचरा है किचन का, जो भी बर्तन है, मैं इन्हें सब धोऊंगी अभी, जिससे मेरा काम जल्दी हो। तो फाइनली मैंने सारा किचन भी क्लीन कर दिया, जो बर्तन पड़े थे धुल दिए, दाल को अच्छे से कर लिया है फ्राई और खाने की तैयारी, साथ में काट लिया है सैलड। तो खाना खिलाने के बाद फिर मैं अपने बच्चे को समय देती हूँ, 1-2 घंटे मैं उसके साथ खेलती हूँ, साथ में उसे पढ़ाती हूँ। अभी मैंने उसको ABCD लिखना सिखा दिया है, पढ़ना उसे आ गया है, अब मैं उसे अक्षरों का ज्ञान करा रही हूँ। कितना भी आप बच्चों को किसी से ही पढ़ाइए, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इसे कभी नहीं बोलती। मैं अपने बेटी के साथ टाइम जरूर देती हूँ। अगर मैं उसे टाइम नहीं दूंगी, उसे अकेलापन फील ना हो, ये मैं कभी नहीं चाहती। तो अभी वो पढ़ रहा है और उसकी ये आदत छूट गई थी, लेकिन अब पढ़ रही है सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि जब वो मुझे पढ़ते देखता है तो उसे भी लगता है। तो फाइनली मैंने अपने बेटों को सुला दिया है और जो टाइम है वो बज रहा है 1। तो 1 से 2 या 1 से 3, 2-3 घंटे वो मेरा बेटा सोता है और मैं उसे जगाती नहीं हूँ, क्योंकि रात में वो लेट भी सो लेता है अपने पापा के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे मेरी 2-3 घंटे की स्टडी इधर भी हो जाती है। तो इस तरह मैं अपने 6 घंटे निकाल लेती हूँ। तो आप भी अगर इस तरह स्टडी करना चाहते हो, अपने टाइम निकालना चाहते हो, तो आप अपने काम की और लर्निंग टाइम को मैनेज कर लीजिए। तो एक छोटा सा ब्लॉग था, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।